दोस्तों, ईरान के एक अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने के दावे के बाद अब दूसरी बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल करके आ रही है। और खबर ये निकल करके आ रही है कि ईरान ने 4 अमेरिकी जहाजों को 4 अमेरिकी शिप्स पर मिसाइल से हमला किया है। तो क्या कुछ हुआ है, हमारे साथ भरत जी उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यह बड़ा संघर्ष देखने को क्यों मिल रहा है और ये क्या हुआ है। भरत जी, प्रज्ञा जी, कुछ बिना कहे स्क्रीन पर सबसे पहले स्क्रीन दर्शकों को दिखाएंगे और यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये पत्रकार हैं, अमेरिकी पत्रकार हैं और ये यहाँ पर क्या लिखते हैं। सबसे पहले हिंदी तर्जुमा इनका बता देते हैं कि 4 शिप्स के ऊपर हमला किया है ईरान ने, और वो भी मिसाइल हमला। ये क्या लिखते हैं, ईरान ने यहाँ पर लिखते हैं, ईरान रिपोर्टेडली जस्ट फायर। ईरान ने कथित तौर पर होर्मुज जलडमरू मध्य से बिना अंतरराष्ट्रीय सैन्य सेवा की अनुमति से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को चेतावनी देते हुए उनके ऊपर हमला बोला है। ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 4 जहाजों पर चेतावनी के तौर पर गोली चलाई है। ये ठीक वही है जिसके बारे में रूबियो ने कहा था कि अमेरिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ईरान अब अलग नाम से मार्क की मांग कर रहा है, अब वो मिसाइलों के बल पर इसे लागू कर रहा है। समझौते के ढांचे से अप्रतिबंध पहुंच की बात कही गई है। ईरान यहां अप्रतिबंध का मतलब खुद तय करेगा। तस्नीम न्यूज के हवाले से ये यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी, इन्होंने कुछ फोटोएं भी जारी की हैं और उन फोटोज में ये देखिए, ये वो अमरीकी पोत हैं जो यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। पोत मतलब ये कमर्शियल पोत भी हो सकते हैं, ये और डीजल वाले और ऑयल वाले भी यहाँ पर हो सकते हैं। बिल्कुल शिप्स दिखाई दे रही, इन्हीं पर हमला हुआ, इन्हीं पर कमोबेश इन्हीं के ऊपर हुआ है। अब इन्हीं के ऊपर एग्जैक्ट हुआ है ये प्रज्ञा जी नहीं मालूम है, लेकिन जो मिसाइल लॉन्च की गई हैं ईरान की तरफ से, वो ग्राउंड से मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ग्राउंड से ये मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। दूसरा, करंट रिपोर्ट के हवाले से भी खबर निकल करके यहाँ पर प्रज्ञा जी आती है और मुझे लगता है दर्शकों को ठीक दिखलाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा है कि ईरान हैज लॉन्च एंटी-शिप क्रूज मिसाइल एट यूएस वॉरशिप कमर्शियल वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अमेरिका के वॉरशिप्स या कमर्शियल, यहाँ पर वॉरशिप्स भी लिखते हैं, युद्धपोत या फिर कमर्शियल पोत, दोनों के ऊपर जो है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप क्रूज मिसाइल ईरान ने फायर कर दी है, दाग दी है, मार दी है। यूएस अपीयर्स टू बी पुशिंग अ लिमिट स्ट्राइक स्ट्रेटजी, यानी ये यहाँ पर करंट रिपोर्ट के हवाले से यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है, लिमिटेड स्ट्रेटजी, वो टेबल के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहा है और वो युद्ध के मैदान के ऊपर भी अपनी वही स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहा है, धमकी की, मारने की, घुसने की और धमकाने जैसी प्रवृत्ति इस्तेमाल कर रहा है। प्रज्ञा जी, एक और खबर यहाँ पर स्पुतनिक के हवाले से निकल करके आ रही है, वो भी दर्शकों को दिखलाना चाहिए। प्रज्ञा जी, स्पुतनिक यहाँ पर लिखता है, ईरान लॉन्च मिसाइल फ्रॉम साउथ ऑफ कंट्री, यानी अपने देश के साउथ हिस्से से मिसाइल लॉन्च करता है। ईरान आर्म फोर्सेस लॉन्च मिसाइल फ्रॉम साउदर्न एरियाज टुवर्ड स्पेसिफाइड टारगेट्स। जी हाँ, वो अपने निर्धारित लक्ष्यों के ऊपर मिसाइलें लॉन्च करता है। द एग्जैक्ट टारगेट रिमेन अनक्लियर। एग्जैक्ट टारगेट किस जगह पर है वो अभी इनको, यानी स्पुतनिक को अनक्लियर्ड है। अभी पीछे अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि 3 या 4 अमेरिकी युद्धपोतों के ऊपर, हालांकि करंट रिपोर्ट भी इस बात को कह रही है कि यूएस वॉरशिप और कमर्शियल विसल्स और या फिर वॉरशिप्स, दोनों में से किसी के ऊपर यहाँ पर हमला किया गया है। अब ये यहाँ पर पूरी रिपोर्ट यहाँ पर छापते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। अब हॉर्मुज लेटर के हवाले से प्रज्ञा जी इस बात को कंफर्म किया गया और लिखा गया कि ईरान लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम द जैम मिसाइल सिटी इन द ईरान बुशहर, या इन्होंने जगह भी बताई। इन्होंने बताया कि जैम मिसाइल सिटी है ईरान के भीतर, वहां से बुशहर प्रोविजन में, बुशहर का जो प्रोविजन है वहां पर जो है फ्यू मिनट्स एगो, कुछ मिनट पहले मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च की गई है, फॉलोड बाय इनिशियल एक्सप्लोजन्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, अच्छा, ये जो जगह है जैम मिसाइल, ये जब आप हाँ, जैम मिसाइल सिटी, ये जब आप गूगल पर देखते हैं तो हॉर्मुज से कितना पीछे ये जगह दिखाई देती है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये हॉर्मुज है और ये इनका ये जैम मिसाइल सिटी है, जैम मिसाइल सेंटर सिटी या बेस, जो भी आपको कहना है। तो यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर दिखलाई देता है कि ये एक तरीके का, सच में एक तरीके का बेस दिखाई देता है, जहाँ पर एयरपोर्ट मौजूद है, जहाँ पर इनकी ये भी बताई जा रही है कि इनका मिसाइल का जो बेस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए एयरपोर्ट का रनवे, कितना बड़े रनवे है, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखलाई दे रहा है, ये रनवे है और ये वो इलाका बताया जा रहा है, यहाँ से ईरान ने मिसाइल
मिसाइलें लॉन्च की हैं। जी हाँ, ये वो जगह दिखलाई दे रही है। इस जगह से अमेरिका के 4 जहाजों के ऊपर अब अमेरिका क्या कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है प्रज्ञा जी। अमेरिका जोर जबरदस्ती करके यहाँ से अपने जहाजों को ले करके जाना चाहता है। मसलन यूं कि अगर ईरान का होर्मुज के ऊपर जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को खत्म करने के लिए, उस कंट्रोल को कमजोर कराने के लिए अमेरिका अब अपने जहाज़ों को, जो इनके जहाज लगभग रिपोर्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है 10 से 12,000 या 15,000 के आसपास जो जहाज़ हैं वो पर्शियन गल्फ से लेकर होर्मुज तक की फंसे हुए हैं। ईरान ने इस बात को क्लियर कर दिया है प्रज्ञा जी, इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि इजरायली और अमरीकी इन 2 देशों से रिश्ते रखने वाले, मतलब इन 2 देशों से ताल्लुक रखने वाली जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जहाजों को हम जाने नहीं देंगे। ये प्रज्ञा जी यहां पर कहते हुए दिखलाई दे रहा है ईरान। और ईरान कह रहा है कि इन जहाजों को यहां से निकलने नहीं देंगे। और अमेरिका, क्योंकि दुनिया में अब उसको अपनी छवि को ठीक करना है, और इसलिए वो अपने जहाजों को जोर जबरदस्ती करके अमेरिका होर्मुज से या फिर पर्शियन गल्फ के भीतर से ये जो इलाका है ये पर्शियन गल्फ कहलाता है। ये जो आपके सामने है ये इलाका पर्शियन गल्फ कहलाता है। ये वाला इलाका, ये पूरा इलाका पर्शियन गल्फ कहलाता है। ये क्योंकि अभी ईरान ने कुछ दिन पहले क्या किया है, ईरान ने अपने जो ये होर्मुज पहले इतना ही कहलाता था, लेकिन ईरान ने अब अपनी होर्मुज की सीमा बढ़ा दी है। होर्मुज यहां से यहां तक कर दिया है और इस तरफ होर्मुज यहां से यहां कर दिया है, ऐसे कर दिया है। तो होर्मुज अब इतना लगने लगा है, इतना बड़ा, और ये पर्शियन गल्फ है। और ईरान का ये कहना है कि पर्शियन गल्फ के भीतर जो बादशाहत है वो ईरान की चलेगी, वो ईरान की बादशाहत चलेगी। यहां पर अमेरिका या किसी और देश की बादशाहत यहां पर नहीं चलेगी। जो कुछ भी हुक्म चलेगा वो हुक्म हमारा चलेगा, हमारी सेनाएं, या फिर उन्होंने ईरान की तरफ से एक बयान और जारी किया गया कि पर्शियन गल्फ के ऊपर मुस्लिम ममालिक मुल्कों की जो रहबरी है वो चलेगी, अमेरिका की रहबरी और दादागिरी नहीं चलेगी। अमेरिका ने नेटो से कहा कि भाई आप आइए यहां से जहाज निकालते हैं, कोशिश करते हैं। अमेरिका ने बाकी मुल्कों से कहा कि जो मुल्क तेल से परेशान हैं वो मुल्क भी यहाँ से आए, हमारी मदद करें जहाज निकालने में। कोई नहीं आया, अभी तक कोई निकल करके नहीं आया। लेकिन अब जब अमेरिका के साथ कोई नहीं आया तो अमेरिका ने खुद ये ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। 2 हिस्सों में ऑपरेशन है, मैं बता रहा हूं, एकदम खुल करके आपको बता रहा हूं। 2 हिस्सों में ऑपरेशन चल रहे हैं। पहला ऑपरेशन है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर एनी हाउ हमले करने के, वहां पर अपने सैनिकों को उतारने के, ताकि वो वहां संवर्धित यूरेनियम जो है वो लेकर के आ जाए अमेरिका, और दुनिया में ये कहे कि देखिए हमने ईरान जैसा इतना ताकतवर मुल्क, जिसकी तुलना होने लगी थी सुपर पावर्स में, लोग ये बात कहने लग गए कि अमेरिका, चीन, रशिया के बाद चौथा सुपर पावर ईरान बन करके उभर रहा है। उस मुल्क के भीतर हम घुसकर वहां से निकाल करके लेकर के आ गए, यूरेनियम निकाल करके लाए। हम किसी भी देश को अब बनाने नहीं देंगे परमाणु बम। पहली बात अमेरिका ये चाहता। दूसरा ये कि वो ये भी चाहता है, सोने पे सुहागा ये, कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवाने का जो है वो लेना चाहता है श्रेय खुद की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। देखिए हमने अपने जहाज निकाल लिए, गोलाबारी करते हुए हम अपने जहाज निकाल करके लेके आए, लेकिन हर जगह पर अमेरिका मुंह की खा रहा है प्रज्ञा जी। ईरान इतनी जबरदस्त तरीके से बैक ऑफ कर रहा है, और ईरान ने होर्मुज के ऊपर इनके 4 जहाजों के ऊपर हमले किए। अब उन जहाजों का हाल क्या है, क्या वो जहाज नष्ट हुए, डूबे, या आधे नष्ट हुए, या आग लगी, क्या हुआ, वो जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आगे जाएगा तो वैसे वैसे होर्मुज से, क्योंकि होर्मुज से खबरें बहुत कम बाहर निकल करके आ पाती हैं कि होर्मुज के भीतर हो क्या रहा है। हालांकि अमेरिका की स्थिति वही होगी जो हमेशा होती है, अमेरिका डिनायल की स्थिति में रहता है कि नहीं हमारे जहाजों पर कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक खबर और निकल करके आती है प्रज्ञा जी, दूसरी तरफ एक खबर निकल करके आई कि यहाँ पर ईरान की तरफ से ये कहा गया कि ईरान मिलिट्री जो है इस समय हाईएस्ट अलर्ट है। इतनी अलर्ट तो युद्ध के दौरान भी नहीं हुई जितनी इस समय आज की तारीख में अलर्ट पर है। दूसरा ये कि फॉक्स न्यूज ने यहाँ पर एक खबर जारी की, और फॉक्स न्यूज ने कहा कि फाइटर जेट्स अब्राहम लिंकन के ऊपर से उड़ान भरना शुरू कर चुके हैं। उसका वीडियो यहाँ पर सेंटकॉम ने भी डाला। ये फॉक्स
फॉक्स न्यूज़ के हवाले से यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा ही दिखाएंगे हम आपको कि यहाँ से अमरीकी यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है उसके ऊपर से जहाज जो है उड़ान भर रहे हैं। तो ये जो जहाज उड़ान भरा है, क्या यही वो फाइटर जेट हो सकता है जिसको ईरान ने दावा किया कि हमने मार गिराया और अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं हमारा कोई जहाज नहीं मारा गया? तो ये फॉक्स न्यूज़ के हवाले से खबर निकल करके सामने आई और होर्मुज के भीतर अमेरिका की हालत दयनीय है प्रज्ञा जी, दयनीय। दयनीय इसलिए है कि एक ऐसा मुल्क जिसके पास सारी शक्तियां हैं, सारी पावर्स हैं, एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क के पास जो मुल्क दुनिया का दादा रहा है, उस मुल्क से दादागिरी छीनते हुए दिखाई दे रही है। वो टैग, वो तमगा छीनते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी छटपटाहट तब बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है प्रज्ञा जी जब आपके पास पावर हो, पैसा हो, हथियार हो, लोग हो, सेना हो, सब कुछ हो और जिसको आप कमजोर मान करके उसके ऊपर उसके घर में घुसकर हमला करते हैं और वो आपकी गर्दन पकड़ ले और आप छटपटाते रह जाएं कि अब करें क्या, हमारे पास इतना ज़्यादा पावर, पैसा, सब कुछ हमारे पास, दुनिया में नाम, शोहरत, दादागिरी, सब कुछ, लेकिन एक जगह जाकर के आप ऐसा अटक गए कि दुनिया भर में बेइज्जती आपकी हो रही है आज की तारीख में। और अमेरिका इस छटपटाहट से किसी भी हाल में उबरना चाहता है और इसीलिए सीज फायर के दौरान भी हमले, इसीलिए इस्फहान से, इसीलिए बुशहर से, जहां भी इनको लग रहा है कि वहां पर न्यूक्लियर हो सकता है या माफ करिए वहां पर यूरेनियम हो सकता है, वहां से वो यूरेनियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सैनिक उतारने की कोशिश कर रहे हैं और मेज पर कोशिश कर रहे हैं कि हम बातचीत कर लें, हम ये कह दें कि देखो ईरान घुटनों पर आ गया, देखो ईरान को हमने होर्मुज पर पीटा, देखो ईरान के भीतर हम इनकी न्यूक्लियर साइट्स पर घुस गए, उठा लाए, हमारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, ये अमेरिका साबित करना चाहता है जो कि हो नहीं पा रहा है। ये वो छटपटाहट है। बिल्कुल और इस यही छटपटाहट है बरा जी जिसकी वजह से अमेरिका पूरी तरीके से फंसा हुआ है और अमेरिका किसी भी हाल में इस युद्ध से निकल जाना चाहता है। और दोस्तों सबसे बड़ी खबर जो आज की थी वो ये थी कि ईरान की तरफ से दावा किया गया पहले कि एक अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया गया है, उसके बाद अमेरिका ने खारिज किया। इसके बाद अब दूसरी बड़ी खबर निकल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ गई क्योंकि संघर्ष कहीं पर भी रुका नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी संघर्ष की हर दिन खबर निकल करके आ रही है। अब खबर यह है कि 4 या 5 अमेरिकी जो शिप्स हैं उनको मार गिराया गया, 3 शिप्स को मार गिराया गया है, उन पर मिसाइल का हमला किया गया है, मार गिराया गया है। तो बाद में वो चले गए, फिलहाल खबर यह है कि मिसाइल का हमला किया गया है। तो संघर्ष कहीं रुक नहीं रहा है, संघर्ष लगातार जारी है। तमाम खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप तक खबर समय पर पहुंचती रही है, हमारी जिम्मेदारी है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।